नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में सबसे अधिक मतदान कोरिया जिले में 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हुए, जिसमें 33 जिलों की नगरपालिकाओं में औसतन 72.19% मतदान हुआ। यह पिछले चुनाव की तुलना में 4.8% अधिक था, जिसमें 67.35% मतदान हुआ था। कोरिया जिले में सबसे अधिक 64.97% मतदान हुआ, वहीं बिलासपुर जिले में सबसे कम 51.37% मतदान दर्ज किया गया। रायपुर में 62.75% मतदान हुआ। इस चुनाव में पुरुषों ने 73.07%, महिलाओं ने 71.66% और तृतीय लिंग समुदाय के 19.75% लोगों ने मतदान किया। मुंगेली और गरियाबंद जिलों में तृतीय लिंग समुदाय ने 100% मतदान किया। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ के चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन पर 13 और 14 फरवरी को अधोसंरचना कार्य किए जाएंगे, जिसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। यदि आप इस रूट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ट्रेन के रद्द होने की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश से लाई जा रही 25 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। इस शराब की तस्करी में आरोपी का नाम राजवीर सिंह है, जो शिवपुरी मप्र का निवासी है। जब्त की गई शराब में 330 पेटी देशी मदिरा और 200 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की शामिल है, जो कुल मिलाकर 4770 बल्क लीटर मदिरा है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए। नगरीय निकाय चुनाव के बाद धमतरी के पीजी कॉलेज में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया, जहां सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम कैमरों की टाइमिंग में गड़बड़ी है और यह भाजपा की साजिश हो सकती है। प्रशासन ने इस मामले में कहा कि कैमरे में तकनीकी खामी थी, जिसे सुधारने की प्रक्रिया चल रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर आईटी छापा। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज जेएस के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। यह छापा अवंती विहार स्थित कंपनी के ऑफिस पर मारा गया, जहां इनकम टैक्स के 8-10 अधिकारी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहे थे। कोटा और नवागढ़ में असंभव मतदान प्रतिशत। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कोटा नगर पंचायत में 138% मतदान और नवागढ़ पंचायत में 103.56% मतदान दर्ज किया गया, जो असंभव है। यह आंकड़ा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया और यह विवाद का कारण बन गया। चुनावों के दौरान ऐसा कोई प्रतिशत संभव नहीं हो सकता जिससे मतदान के आंकड़े में यह बढ़ोतरी हुई है। यह एक गंभीर तकनीकी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। कांग्रेस का एक्शन। बागी नेताओं को निष्कासित। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कांग्रेस पार्टी ने 10 नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है, जिन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस कार्रवाई में 6 नेता भाटापारा नगर पालिका क्षेत्र, 2 सिमगा, 1 कसडोल और 1 टुंड्रा से हैं। यह कदम कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह घटना चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि हाल ही में पार्टी ने कुछ नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया था। लोफंदी गांव में अवैध शराब पीकर 9 मौतें, फिर भी ग्रामीणों की कमाई में वृद्धि। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंदी गांव में अवैध शराब के सेवन से 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये मौतें अवैध शराब से हुई हैं। वहीं गांव के बुनकरों के समुदाय की मेहनत से वहां रोजगार के बेहतर अवसर भी हैं। लोग हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बुनकर उसे बेचकर हर महीने करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। यह घटना गांव की दोहरी स्थिति को दर्शाती है, जहां एक ओर अवैध शराब की समस्या है तो दूसरी ओर रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में 120 करोड़ का आयुष्मान योजना घोटाला। राज्यसभा में हाल ही में एक घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित 120 करोड़ 34 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई ने इसे उजागर किया है। इसके तहत 562.4 करोड़ रुपए के 2.7 लाख फर्जी क्लेम पाए गए थे। आयुष्मान योजना के तहत कई प्राइवेट अस्पतालों ने गलत तरीके से धन हासिल किया। सरकार ने अब तक 1114 अस्पतालों को पैनल से हटाया और 549 अस्पतालों को सस्पेंड किया।
प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ सरकार की यात्रा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके सभी मंत्रीगण 2025 महाकुंभ में प्रयागराज जाएंगे। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के 5 विधायक, जिनमें 7 कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे, भाग लेंगे। मुख्यमंत्री और अन्य नेता गंगा स्नान करेंगे और छत्तीसगढ़ पवेलियन में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यह यात्रा छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट किया जाएगा। भाजपा की चुनावी रणनीति। जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव 2025। 12 फरवरी को भाजपा के जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव में विजय पाने के लिए सिहावा शीतला मंदिर के प्रांगण में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से तैयारी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में भाजपा जिला पंचायत चुनाव प्रभारी किरण बघेल, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस, वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सभी प्रत्याशी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं की तैयारी को मजबूत करना था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात की। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान घायल हुए जवानों से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। वे निजी अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हाल जाना। उन्होंने उनके अदम्य साहस की सराहना की और कहा कि उनके द्वारा दिखाई गई वीरता से ही प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिल रही है। शर्मा ने अस्पताल प्रशासन से घायल जवानों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा और सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे और 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 अन्य घायल हुए थे। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 3 नए पब्लिक हॉलिडे घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 नए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। ये छुट्टियां नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाएंगी। यह कदम कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है और अब कर्मचारी इन नए अवकाशों का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सीएम पद के लिए बीजेपी की हलचल। दिल्ली में आगामी मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। 12 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनाए गए पुराने फॉर्मूले को दिल्ली में भी लागू कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला 16 फरवरी को होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद लिया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। इस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के दावेदारों की सूची लंबी है और भाजपा आलाकमान किसी विशेष नाम पर विचार कर रहा है। भारतीय डाक विभाग में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्टमास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम के कुल 21,413 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू हो चुकी है। ये पद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 23 राज्यों के लिए हैं। डमी पास उम्मीदवार 3 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://indiapost.gd/online.gov/in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।